हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश की यूनिट 3 इंक्लूजन का रीडिंग सी। इस लेसन का एक्सप्लेनेशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में आपको टिक द करेक्ट फीचर्स दैट रिप्रेजेंट लुईस नेचर ये क्वेश्चन दिया है कि वो सारी चीज़ें जो लुई के नेचर को सही से रिप्रेजेंट करती हैं उनको आपको टिक करना है। लाइक फर्स्ट ऑप्शन है ही डज नॉट मेक मिस्टेक्स, तो लुई मिस्टेक्स नहीं करते थे, तो ये आंसर आपका ये ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। तो यहाँ पे आप टिक नहीं करोगे, सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको आपको टिक मार्क करना है। तो फर्स्ट आपका नहीं है। सेकंड में ही फील्स शाई व्हेन ही इज विद अदर स्टूडेंट्स, यानी कि जब लुई दूसरे स्टूडेंट्स के साथ रहता था तो उसको शाई फील होता था, थोड़ा वो शर्म आती थी उसको, मतलब वो शर्म वाली बात नहीं है, दैट मीन्स वो अनकंफर्टेबल था दूसरों के सामने। सो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो आप यहाँ पे टिक मार्क लगा देना। देन ही डज नॉट लाइक स्ट्रॉन्ग लाइट्स, तो उसको स्ट्रॉन्ग लाइट्स पसंद नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। देन ही लव्स टू बी अलोन, उसको अकेले रहना पसंद है, तो नहीं, इस स्टेटमेंट को आप टिक नहीं करोगे। देन ही इज़ कन्फ्यूज्ड व्हेन ही हैज़ टू टॉक टू अदर्स, यानी जब उसको दूसरों से बातें करनी होती थी ना तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता था, तो इसको आप सही कर दोगे कि ये करेक्ट ऑप्शन है। देन ही लाइक्स ऑनेस्ट पीपल, उसको ऑनेस्ट लोग पसंद थे, तो बिल्कुल हमने स्टोरी में देखा कि वो अपने टीचर को ऑनेस्टी के बारे में बता रहा था, उसको ऑनेस्ट पीपल पसंद है। देन ही डज नॉट वांट पीपल टू लुक इनटू हिज आईज, तो उसको पसंद नहीं कि लोग उसकी आईज में देखकर उससे बात करें, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, उसको अच्छा लगता है कि लोग उससे बातें करें। तो इतने आपके ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, इस पे आप टिक मार्क लगा दोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ब्रैकेट्स में आपको कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हैं और इनको आपको चूज़ करना है कौन सा करेक्ट है और उसको आपको ब्लैंक में फिल करना है। सो फर्स्ट है लुई डज नॉट लाइक टू मिस हिस, उसको क्या मिस करना पसंद नहीं है, अपना रेगुलर शेड्यूल या फिर अपने सोशल स्किल क्लासेस। तो जब भी उसको इस सोशल क्लासेस के लिए जाना होता था ना तो उसको अपना क्लास जो है वो मिस करना पड़ता था, जो उसका रेगुलर शेड्यूल है वो उसको मिस करना पड़ता था और उसको अपना रेगुलर शेड्यूल मिस करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, आप इसको ब्लैंक में लिख दोगे। देन लुई लाइक्स द टीचर स्पीकिंग इन, लुई को कैसे टीचर्स पसंद हैं, जो जेंटल वॉइस में बात करें। देन लुई इज़ डिस्ट्रैक्टेड बाई, किन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वो, नॉइस से। देन लुई इज़ समटाइम्स डैश बाई वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को सुन करके, जैसे कि वहाँ पे दिया था ना कि जब वो अपनी टीचर से पूछा था कि वेयर इज़ मॉम, और वो क्या बोली थी, योर मदर हैज़ गॉन, तो उस बात से वो बहुत ज़्यादा डर गया था और उसको हर्टेड फील होता है, तो यहाँ पे समटाइम्स हर्ट वाला फीलिंग उसको आता है बाई वर्ड्स। तो ये सारे हो गए आपके। देन इसके बाद में यहाँ पे एक और दिया है, इंडिकेट लुईस व्यूज़ ऑन द फॉलोइंग बाई पुटिंग टिक इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस, यानी कि जो भी चीज़ें आपके सही हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स दिया है जैसे अदर स्टूडेंट्स, तो उसको पसंद है या नहीं पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप टिक मार्क लगाओगे, तो उसको अदर स्टूडेंट्स पसंद है तो यहाँ पे लाइक्स पे टिक मार्क लगा देना यहाँ पे। देन इसके बाद में लंच बॉक्स लंच क्लब, तो वो उसको पसंद था तो यहाँ पे टिक लगा देना। नॉइसेस एंड लाइट उसको पसंद नहीं था तो डिसलाइक पे टिक कर देना। देन रेगुलर शेड्यूल उसको पसंद है तो लाइक्स में आ जाएगा। सोशल स्किल्स उसको पसंद नहीं थे तो डिसलाइक में आ जाएगा। देन स्पीकिंग ट्रूथ ये उसको पसंद है तो ये लाइक्स में आएगा। ट्राइंग न्यू थिंग्स लाइक्स में आएगा। मिसिंग क्लासेस डिसलाइक में आएगा और पीपल मूविंग अराउंड ये भी आपका डिसलाइक में आ जाएगा। देन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो नेक्स्ट आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, ये मैंने अलग से पीडीएफ में प्रिपेयर करके रखा है तो मैं आपको डायरेक्टली उस पर लेकर चलती हूँ और वहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। चलिए यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स डस लुई हैव, लुई को कौन सी प्रॉब्लम्स थी। तो लुई हैड डिफिकल्टी इन सिटिंग स्टिल, पेइंग अटेंशन एंड वर्किंग लाइक अदर चिल्ड्रेन। क्या क्या प्रॉब्लम आता था उसको, शांति से एक जगह पे बैठना, किसी भी चीज़ पे अटेंशन देना और दूसरे बच्चों के साथ में काम करना, इन सारी चीज़ों में उसको डिफ़िकल्टी आती थी। ही समटाइम्स फील्स डिफरेंट एंड स्ट्रगल्स टू मैनेज न्यू सिचुएशंस, और जब भी सिचुएशन चेंज होते थे ना तो उसको उन चीज़ों के साथ में वापस से सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता था, तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता था और अजीब सा फीलिंग आता था उसकी वजह से। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, व्हाई डस लुई नीड अ ब्रेक, लुई को ब्रेक का क्यों ज़रूरत पड़ता था। तो क्या होता था, उसको ऐसा लगता था कि वो पूरे टाइम काम कर रहा है
और हार्ड वर्क इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से वो टायर्ड हो जाता था, थक जाता था, इसलिए उसको ब्रेक चाहिए होता था ताकि वो थोड़ा-सा आस-पास घूमे, चले और उसका माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स हो। सो लुई फील्स लाइक ही इज़ वर्किंग ऑल द टाइम, हार्ड वर्क मेक्स हिम फील टायर्ड, देयरफॉर ही नीड्स अ ब्रेक टू वॉक अराउंड। थर्ड क्वेश्चन, डज़ लुई अप्रिशिएट प्रेज़ विदाउट डूइंग एनीथिंग? कमेंट। तो क्या बिना कुछ किए अगर कोई लुई को अप्रिशिएट करता जाए, उसको बोल सकते हो कि उसको अच्छा बोले कि वो कुछ किया भी नहीं था और उसको बिना कुछ किए ही क्रेडिट मिले किसी चीज़ का, तो क्या उसको ये चीज़ पसंद था? हाँ या ना में आपको कमेंट करना है। सो नो, लुई डज़ नॉट अप्रिशिएट प्रेज़ विदाउट डूइंग एनीथिंग, नहीं पसंद था उसको। ही वांट्स प्रेज़ ओनली व्हेन ही वर्क्स हार्ड एंड रियली डिज़र्व्स इट। तो जब वो सच में हार्ड वर्क करेगा और सच में वो डिज़र्व करता है कि इस बात पे उसको अप्रिसिएशन मिले, वहाँ पे ही उसको अप्रिसिएशन चाहिए, हर जगह पे नहीं। बिकॉज़ दैट मेक्स हिम फील प्राउड एंड हैप्पी। क्योंकि जब वो मेहनत करता है और उस चीज़ पे उसको तारीफ़ मिलती है, तब वो उस चीज़ से खुश होता है और बिना मेहनत के मिली हुई तारीफ़ उसको पसंद नहीं थी। देन आते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन पे। व्हाई डज़ व्हाई डज़ नॉट लुई वांट टू गो टू सोशल स्किल्स और स्पीच? तो जो उसके सोशल स्किल्स के क्लासेस होते थे और स्पीच के जो क्लासेस होते थे, वहाँ पे लुई को जाना पसंद क्यों नहीं था, ये आपको बताना है। तो लुई को अपना रेगुलर शेड्यूल बहुत ज़्यादा पसंद था और जब भी वो इन सारे सोशल स्किल्स वाले क्लासेस में जाता था, तो उसको अपना वो शेड्यूल छोड़ के जाना पड़ता था, इसीलिए उसको वहाँ जाना पसंद नहीं था। तो आप आंसर में लिखोगे, लुई लाइक्स हिज रेगुलर शेड्यूल and he has to miss his classes for going to social skills or speech. Therefore, he does not want to go to social skills or speech. देन फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड लुई फील स्केयर्ड? लुई को कब डर लगा था? सो लुई फेल्ट स्केयर्ड व्हेन ही हर्ड हिज मदर वॉज गॉन। जब वो सुना था कि उसकी जो मदर है वो उसको छोड़कर चली गई, मतलब उसको स्कूल पहुंचा करके वो चली गई थी, तो उस टाइम पे उसको डर लगा था। देन वाई डज लुई से द टीचर इज़ गुड? लुई जो है लेटर में लास्ट में बोला था ना दैट यू आर अ गुड टीचर, तो उसका क्या रीज़न था? लुई सेज द टीचर इज़ गुड बिकॉज शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स, helps him learn patiently, corrects him when he makes mistake and makes him feel safe and accepted। तो लुई की जो टीचर है वो उसको जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फंसता था तो उस चीज़ को समझने में हेल्प करती थी, उसकी बातों को पेशेंटली सुनती थी और उसके बाद में वो उसकी मिस्टेक्स को करेक्ट किया करती थी और उसको हमेशा सेफ फील कराती थी और एक्सेप्टेड, मतलब वो बाकी बच्चों से अलग था ना, तो बाकी टीचर्स उसको वैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं देते थे कि हाँ आप भी नॉर्मल हो, बट उसकी ये टीचर जो थी वो उसको वैसा इन्वॉल्वमेंट देती थी। दैट्स वाई उसको अपनी ये टीचर पसंद थी। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके इस लेसन का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। और बाकी सारे वीडियोज़ को देखने के लिए आपको फ़िलहाल स्क्रीन पे प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स अगेन।